एक में पहले डाउट्स की बात करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बेटे सेट्स की लास्ट वीडियो क्या थी, कोई बताएगा? सेट्स की लास्ट वीडियो क्या थी? किसी ने देखा होगा ना, वेन डायग्राम। सेट्स की लास्ट वीडियो वेन डायग्राम थी, जिसमें मैंने ए इंटरसेक्शन ए में भी कॉम्प्लीमेंट वगैरह सब बता दिया, A1 में बता दिए। ओके, फॉर्मूले नहीं बताए होंगे लेकिन हाँ प्रॉपर्टीज बता दी होंगी उसकी प्रॉपर्टीज। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन है, डाइस थ्रोन रिपीटेडली अंटिल 6 कम्स अप, ठीक है, तब तक फेंकना है जब तक 6 ना आ जाए, ठीक है। तो भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? एक लकीस्ट पर्सन होगा जिसका फर्स्ट बारी में ही 6 आ जाएगा, ठीक है, तो क्या लिख दिया 6, ठीक है, एस लिख दिया, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हो आप, एस लिखना, तो ये लोग एक काम करते 6 लिख देते, ठीक है। अच्छा बेटा सुनना भाई, और क्या हो सकता है? हो सकता है पहली बार में ना आए, दूसरी बार में आए, तो दूसरी बार जब आएगा तो क्या होगा, पहले 1 आ सकता है और फिर 6 आ सकता है, पहले 2 आ सकता है फिर 6 आ सकता है, फिर 3 6, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड टाइम में हो सकता है उससे 6 आ जाए, मतलब दूसरी बार में जीत जाए। अगर आप 6 आने को जीतना बोल रहे हो तो 4 6 5 6, ठीक है भाई। अच्छा पहली बार में 6 आ गया, दूसरी बार में 6 आ गया, फिर हो सकता है तीसरी बार में 6 आए, वो बड़े सारे केस बनेंगे, जरूरी नहीं कि आप सारे बताओ, बट कोई बात नहीं। 1 1 के साथ 6, और क्या हो सकता है 1 2 के साथ 6, 1 3 के साथ 6, 1 4 के साथ 6, 1 5 के साथ 6, 1 6 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, 1 6 ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, दिख रहा है भाई। ऐसे ही फिर क्या करोगे, 2 1 6, तो ऐसे करके लिखेंगे तो बड़े सारे केस बनेंगे बेटा। नहीं खत्म, हाँ वो तो है। 5, ये वाला पैटर्न देख लो पहले, 5 1 5 2 6, बेटा प्लीज स्टॉप टॉकिंग, 5 5 6 है ना, यहाँ पे 6 वाला तो स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है। तो बेटा एंड सो ऑन लिख दो, एक पैटर्न दिखा दिया मैंने, उसके बाद आप ऐसे ही लिखते रहो। अगले केस तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, 200 के करीब केसेस होंगे इसमें, सो वी कैन नॉट राइट ऑल द केसेस, ठीक है भाई। कोई डाउट है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? हाँ हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर S6 आना है, S6 आना है तो 6 का ना आना क्या होगा, S बार होगा, तो मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, S या फिर S बार या फिर S बार या फिर S बार। ये S सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट नहीं करता बेटा, समझ लीजिएगा। ये मैंने दूसरे नजरिए से बात की है। किस नजरिए से? अगर आप डाई थ्रो कर रहे हो तो आपके दिमाग में सिर्फ 2 चीजें चल रही हैं, ठीक है। मान लो एलियन आ गया, वो 2 ही चीजें पहचानता है, 6 आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो 6 आने को क्या लिखेगा, S लिखेगा, और 6 नहीं आने को क्या लिखेगा, S बार लिखेगा। तो वो एलियन क्या करेगा, पहली बार में 6 आ जाएगा, या फिर ऐसे लिखेगा 6, उल्टा लिख दिया मैंने गाइस, कोई बोल ही नहीं रहा, उल्टा लिखा है ना, जल्दबाजी में उल्टा लिखा है। क्या हो सकता है, सुना भाई, पहली बार में 6 आ गया, खत्म। अब दूसरी बार में 6 कब आएगा, जब पहली बार में 6 नहीं आया तो उसने दोबारा फेंका, क्या आ गया 6, दूसरी बार में 6 आ गया, अब तीसरी बार में 6 कब आएगा, तो उससे पहले 2 बारी 6 नहीं आया, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है, बट ऊपर वाला पेपर में, लेकिन समटाइम्स वी कैन राइट दिस आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, ओके। इनफैक्ट 12th में जब क्वेश्चन आएगा आप ये करोगे तो बेटर रहेगा, वो लिख के भी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन लंबा जाएगा। बेटर रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, ऊपर वाली नीचे वाली? ठीक है भाई, पीछे कैसे दे रखा है 1 2 ना, बट बेटर रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, नीचे वाला। इनफैक्ट 12th में जो क्वेश्चन बनते हैं इस पे बेस क्वेश्चन बनता है 12th में, सेम क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट 6, ऐसा क्वेश्चन होता है इसी पे, बस आगे एक लाइन जोड़ी होती है, ठीक है। तो हम इस तरीके से ही करते हैं, और इसमें कुछ चीजें और भी यूज होंगी जो अभी नहीं पढ़ा सकता आपको, ठीक है, ओके, क्लियर है। सो बेटा डन, आगे बढ़े। सेकंड एक्सरसाइज में डाउट, फर्स्ट एक्सरसाइज में किसी को डाउट है?
एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? हाँ जी, सेकंड एक्सरसाइज में किसी भी बच्चे को किसी में भी जरा सा भी डाउट हो, जरा सा भी, तो प्लीज बोले। ये फिफ्थ वाले में करना क्या है? नो प्रॉब्लम, मैं फिफ्थ वाला करा देता हूं। देखना भाई, पहले डाउट्स की बात कर रहे थे, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा 5वें क्वेश्चन में करना क्या है? अच्छा, 3 coins are tossed, describe 2 events which are mutually exclusive। आपको कोई भी 2 इवेंट बताने हैं कि भैया देखो ये एक इवेंट है और एक ये इवेंट है, और दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक ने बोल दिया बच्चे ने कि सर गेटिंग इवन नंबर इज वन इवेंट, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो दोनों कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? समझ की बात? दोनों कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, हाँ। अब इस बच्चे का आंसर ये था, इसने बोला नहीं सर मेरे पास दूसरा आंसर है। ये बोलता है ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 एंड बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 4। तो 3 वाले में क्या आ रहा है? 3,6, और 4 वाले में सिंपली 4 आ रहा है। दोनों दो डिफरेंट इवेंट है एंड दे डोंट हैव एनी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है? 5 है ना, 5। तो क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, कोई डाउट है क्या? तो इसका जो एग्जांपल दोगे आप, इसका जो आंसर लिखोगे, हर बच्चे का अलग अलग एग्जांपल हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, कोई डाउट है? अच्छा, जब भी 3 इवेंट की बात करते हैं बेटा, जब भी 3 इवेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या करोगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब सबका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 5, और सबका यूनियन क्या होना चाहिए? सैंपल स्पेस। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब था? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एग्जॉस्टिव मतलब सबका यूनियन सैंपल स्पेस आना चाहिए, और एक्सक्लूसिव मतलब सबका इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है? अब यहाँ पे पेयर वाइज नहीं बोला, एक होता है एबीसीआर पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो अलग है। एबीसीआर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका क्या मतलब है? ए और बी में भी कॉमन नहीं है, बी और सी में भी कॉमन नहीं है, और सी और ए में भी कॉमन नहीं है। मैंने क्या बोला? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बट कैसे? पेयर वाइज। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। और जब पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लाइक कुछ ऐसा, सुनना भाई बेटा, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अलग अलग बना दिया ना मैंने। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मान लो इसे ए नाम दिया, इसे बी, से सी, तो बेटा ए बी आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी एंड सी आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड सी पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? अगर पेयर वाइज होंगे तो होंगे। आपको सोचो ना, ए और बी में कॉमन नहीं है, दिख रहा है कुछ कॉमन? नहीं। बी और सी में कॉमन है? नहीं है। सी और ए में कॉमन है? नहीं है। तो ओवरऑल 3 में कुछ कॉमन है? ठीक है, लेकिन जब तक लिखा ना हो पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब तक आप ये पेयर में नहीं लोगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में क्या लिखा था? ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसका मतलब क्या बेटा? पेयर वाइज वाले में तो ये आ गया कि ये भी और ये भी और ये भी, ये सब क्या होने चाहिए? 5। बट अगर ऐसा लिखा होता ए बी सी कैसे है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 5। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये है पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बट जो पेयर वाइज है वो वैसे भी है ही ना, आपको मैंने दिखाया ना, पेयर वाइज जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वो फाइनली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, बेटा डाउट तो नहीं है? अब देखो, ये जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, अगर ऐसा है तो ये नहीं बोलोगे पेयर वाइज भी होगा। पेयर वाइज है तो गारंटीड है कि ये नीचे वाला होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने दिखा दिया, सपोज करो ए है 1 2 3, बी है 3 4 5 एंड सी है सेट ऑफ 6। ठीक है, तो आप देख रहे हो बेटा, अगर मैं तीनों का इंटरसेक्शन पूछूं क्या है? तीनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। बट अगर मैं मतलब तीनों ए बी सी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बट मैं पेयर वाइज बात कर रहा हूँ, ए और बी, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो कहना था ये था, जो पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं, बट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जरूरी नहीं कि वो पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो।
क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बच्चे जनरली गलत करेंगे इसमें, ठीक है, तो इसलिए क्लैरिटी दे दी है मैंने, ठीक है। अच्छा बेटा कुछ नोट करना है क्या, आगे बढ़े बेटा। इसमें कुछ बताऊं, ये 5वें एग्जाम्पल आप खुद लिखना, अपना अपना सब लिख लेना, ठीक है, और एक बार वेरीफाई कर लेना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, वेरीफाई कर लोगे आप, ठीक है। 6, 7, 8 में से किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नो डाउट, ओके बेटा। मुझे ये बताओ सेट्स का ये वाला पार्ट किस किस को भी नहीं आता, इंटरसेक्शन, यूनियन एंड डिफरेंस, नहीं आता तो बोलो, मैं थोड़ा इलैबोरेट करूंगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा इंटरसेक्शन और यूनियन में किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट नहीं है, डिफरेंस में डाउट है, ओके चलो थोड़ा सा सेट्स बता रहा हूं मैं, हल्का सा सेट्स, ठीक है, देखना भाई, क्योंकि जो फॉर्मूले सेट में यूज होंगे वही फॉर्मूले आपके यहाँ पे यूज होने वाले हैं। अरे पेन अलग है, पेन मिल नहीं रहा यार मेरा मेन, हाँ ओके बेटा। मैं यहां पे सेट ले रहा हूं, सुनना भाई, ए ले लिया मैंने, बी ले लिया मैंने, ए है बेटा 2, 3, 5, बेसिकली सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है बेटा। आई एम थ्रोइंग अ डाई, इफ आई एम थ्रोइंग अ डाई क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर जब भी मैं बात करूंगा इन्हीं में से बात करूंगा, इससे बाहर तो बात नहीं करूंगा। सेट चैप्टर में इसका नाम होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब जिसके अंदर ही आपको बात करना है, दैट इज यूनिवर्सल सेट, मतलब उससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो बेटा अगर आपको ये गिवन है सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, ऑब्वियसली बात है सैंपल स्पेस से बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा है बेटा चलो इवन नंबर ले लेते हैं, इवन, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा 2, 4, 6, ठीक है भाई, समझना सब लोग। इसे मैं सेट्स में क्या बोलूंगा, यूनिवर्सल सेट बोलूंगा, क्या बोलूंगा, यूनिवर्सल सेट, मतलब इससे इसके अंदर ही बात करिए, इससे बाहर ही आना, ठीक है। मतलब जो भी आप दुनिया में देखते हो क्या यूनिवर्स का ही पार्ट है ना, तो सेम ही है, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे मैं बना रहा हूं ये यूनिवर्सल सेट, क्या क्या इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ध्यान देना भाई सब लोग। यहाँ पे मैं एक सेट बनाऊंगा, सेट ए बना दिया मैंने, इसमें क्या क्या है 2, 3, 5, ठीक है। अच्छा भाई देखना जरा, मैं यहां पे एक दूसरा सेट बना रहा हूं, ये तो सेट ए और ये सेट कौन सा है, बी, क्या है 2, 4, 6, जानबूझ के इस तरीके से बनाया है, ये मुझे दो बार ही ना लिखना बोले 2, ठीक है। अच्छा देखो भाई यहाँ पे ध्यान देना जरा सब लोग, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, ठीक है। तो बेटा ए और बी में कुछ कॉमन है, दिख रहा है 2, तो बेटा इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वैसे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन लिखूंगा तो शायद कुछ लोग डर जाए अगर सेट्स नहीं पढ़ा हो तो, ठीक है। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है, मैथमेटिकली हमें ऐसे लिखना होता है बेटा, बट अब है ना, ठीक है भाई। इट विल कंटेन एन एलिमेंट एक्स, नाम क्या रखा एक्स, सच दैट एक्स ए को बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें वो एलिमेंट होंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में, जिसे सेट नहीं भी पढ़ा तो भी समझ में आया, इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है, क्लियर है भाई, हाँ। अच्छा इसे हम एंड भी बोलते हैं, एंड, ठीक है, और इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, इंटर, ठीक है, ओके। अच्छा बेटा अभी मैं यहाँ पे ए यूनियन बी पे आ रहा हूं, ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि हमें वो एलिमेंट लेना है जो कम से कम एक में हो, मतलब जो सिर्फ ए में होगा वो भी लेंगे, जो सिर्फ ए में है वो कौन सा है तो बताएगा, फिगर देख के समझ में आ रहा है 3 और 5 है ना, जो सिर्फ ए में है वो 3 और 5 है और कुछ नहीं है, और जो सिर्फ बी में है वो 4 और 6 है, और जो दोनों में है वो 2 हो गया। तो बेटा इसके अंदर वो आता है जो कम से कम एक में हो, मतलब जो सिर्फ एक में भी है वो भी चलेगा, मतलब 3 और 5 को ले सकते हैं जो सिर्फ ए में है ना, जो सिर्फ बी में है वो भी ले सकते हैं,
और जो दोनों में है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा यूनियन, यूनियन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके और क्या मीनिंग है? एट लीस्ट वन। ठीक है, और बोल लो चलो। ठीक है, ओके। सो इसमें देखो वन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, क्योंकि वो दोनों में ही नहीं है ना। हमें वो लेना है जो कम से कम एक में तो हो, चाहे ए में चाहे बी में, कहीं तो पड़ा हो। दोनों में भी है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपका यूनियन होता है। ठीक है भाई, कोई डाउट है? हाँ, सिंपली बोल सकते हैं हम कि सिंपल लैंग्वेज है कि दोनों का मिलके एक स्ट्रॉन्ग टीम बना देनी है। ठीक है, तो किसी भी मेंबर को नहीं निकालोगे, क्योंकि कई बार हमारा खोटा सिक्का भी काम आ जाता है ना। ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ आपको, मैंने कई बार ऐसे बच्चे को भी अच्छे मार्क्स लाते हुए देखे हैं। कई बार हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन वो बोर्ड में छक्का मार देता है। ठीक है, इस साल तो नहीं हुआ, इससे पिछले साल हुआ था एक बच्चे के साथ ऐसा। सोचा नहीं था, बट वो 95 क्रॉस कर गया था। ठीक है, तो वही है भाई, मेहनत लगातार पढ़ते रहोगे, मेहनत होता है बेटा सब कुछ। नहीं नहीं, कुछ नहीं करता था क्लास में, बट मुझे लगता है ना कि 95 आ जाएंगे, मुझे लगता था 80 to 90 में लड़ जाएंगे। बट 5 मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं होती, ऊपर अप डाउन करना, बस वही है कि 90 क्रॉस करना दिक्कत है, 95 क्रॉस करना और भी दिक्कत है, और 97 क्रॉस करना बहुत 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 दिक्कत है, और 100 लाना तो बहुत 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 बड़ी दिक्कत है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे सोचते हैं आसान है, मेहनत नहीं करते, सोचते आ जाएंगे हम तो भैया 30 मार्क खाए आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे सोचते हैं बच्चे, तो ऐसा नहीं होता। आप मानोगे नहीं, हमारे स्कूल में लास्ट ईयर 99 कम से कम 16 बच्चों के थे, 16 स्टूडेंट्स 99 जी। ठीक है, बट एक ही बच्चे का 100 था, तो आप सोचो सारे के सारे 99 पे क्यों लटके, समझ गए आप? तो नहीं, किसी ने नहीं छोड़ा था, किसी ने नहीं छोड़ा था। ठीक है, सच्ची बता रहा हूं आपको, किसी ने नहीं छोड़ा था। अच्छा, बातें नहीं भाई, अरे नहीं, अच्छा बस 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 बकवास नहीं। हाँ जी, इंसान को इंसान समझ लो, बहुत है बेटा, बस मैं इतना ही मानता हूँ सर। हाँ जी, अच्छा भाई, हाँ बातें नहीं, ये समझ में आ गया ना। आगे बढ़ूंगा बेटा मैं, अगला है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। अच्छा भाई सुनो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जल्दी जरा इधर देख लो सब लोग। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट है को बताएगा, कितने एलिमेंट है काउंट करने को बोला है, 3। और बी में कितने एलिमेंट है, 3। और ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, 1। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, बेटा यहाँ पे दो तरह के डिफरेंस हो सकते हैं, एक होगा a माइनस बी, दूसरा होगा b माइनस ए। आप किसी एक को समझ लो बहुत है। मैं यहाँ पे a माइनस बी लिख रहा हूं, a माइनस बी का मतलब होता है बेटा a बट नॉट b, मतलब हमें वो एलिमेंट लेना है जो a में हो लेकिन b में नहीं होना चाहिए। मतलब सारे एलिमेंट्स कहां से लेंगे, a से लेंगे, बट उनको नहीं लेंगे जो b में है। ठीक है, ओके। तो मैं एक एलिमेंट लेना स्टार्ट कर रहा हूं, मैं 3 5 2 में से लूंगा। मैंने 3 लेना स्टार्ट किया, 3 ले लिया क्योंकि ए में है बट बी में नहीं है। 5 ले लिया, ए में है बी में नहीं है। और 2 नहीं लेंगे, सिर्फ ए वाले बेटा, सिर्फ ए वाले, है ना। इसे मैं ओनली ए भी बोलता हूं, क्या बोलता हूं, ओनली। ठीक है, अच्छा भाई सब लोग ध्यान दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन कैसे आया। देखो जनरली ना क्वेश्चन में बच्चों को ये 3 चीज दी होती है बेटा, कौन सी, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी, दीज आर सम बेसिक थिंग्स। ठीक है, ये आपको दी होगी और आपको बाकी चीजें निकालने को बोली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं बेटा, ओनली ए की बात कर रहा हूं। कैसे निकालेंगे सुनना भाई, ओनली ए, आप ओनली ए लिख लो, चाहे ए बट नॉट बी लिख लो, चाहे ए माइनस बी लिख लो, सारी सब कुछ एक ही बात है ना। ठीक है, ओके बेटा, ओनली ए को निकालेंगे कैसे, ध्यान देना जरा। मैंने ग्रीन वाला पोर्शन ले रहा हूं, कौन सा वाला, ए वाला सर्कल ले रहा हूं, पूरा ये ले लिया। बट ओनली ए के लिए क्या चाहिए हमें ये वाला पार्ट डिलीट करना चाहिए, ये वाला जिसमें 2 है ना, ये वाला पार्ट डिलीट करना चाहिए ना। तो अगर मैं ए में से निकाल दूं ये वाला पार्ट, तो जो भी बचेगा ये बचेगा। ठीक है ना। ये जो आधा चांद है कौन सा वाला, लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट मून जो हाफ है। ठीक है, ये आपका क्या है, ओनली ए। ए में से हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट किया ना,
किसको सब्ट्रैक्ट किया? ए में से हमने ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आ गया? ए बट नॉट बी आ गया। ठीक है, वैसे मैं ऐसे भी याद करवाता हूँ बच्चों को कि भैया देख लो यहाँ पे ए लेना है, तो ए ले लिया हमने। ठीक है, क्या ले लिया? ए ले लिया। और क्या नहीं लेना? बी नहीं लेना। बी नहीं लेना तो बी का इंटरसेक्शन ए के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आप फिगर से देख लो चाहे बिना फिगर के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है? अच्छा, अगर मैं यहाँ लिखता है ओनली बी, क्या लिखता हूँ? ओनली बी, इसका मतलब है बी माइनस ए। या बोलोगे बी बट नॉट ए। अच्छा, ठीक है, आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो। ठीक है, क्या होगा? बी लेना है, बी ले लिया। ए नहीं लेना, इसलिए ए का जो इंटरसेक्शन होगा बी के साथ वो दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मैं ये फॉर्मूले लिखवा रहा हूं बेटा, बिल्कुल सेम टाइप के फॉर्मूले आपके प्रोबेबिलिटी में हैं, बस एन को हटके पी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए समझा रहा था मैं। ठीक है, सेम टाइप के फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी में भी हैं, बस एन को हटके पी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखना भाई, यहां पे सब लोग देखना जरा, ये क्लियर है? ये एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, ए माइनस बी या बी माइनस ए, कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना। ठीक है, अच्छा भाई सुनना इधर देखो भाई सब लोग, बेटा मैं बात कर रहा हूं यूनियन की। किसकी? यूनियन। यूनियन कैसे निकालेंगे? ठीक है, अच्छा यूनियन मैंने यहाँ पे सेट नहीं किया, अब मैं ना सेट कर रहा हूँ बेटा यूनियन को भी। ठीक है, देखना भाई, मैं यूनियन को सेट कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो व्हाइट और येलो वाला रीजन मिला के जो रीजन आ रहा है, दिस इज ए यूनियन बी। ठीक है भाई, अगर दोनों को का यूनियन ले लें, ए यूनियन बी, आपने देखा था यहाँ पे लिखा था मैंने कहीं, ये रहा है ना, 2 3 4 5 6, तो ये पूरा आएगा। यूनियन में कौन नहीं आ रहा? 1 नहीं आ रहा, बस वो टीम से बाहर है, क्योंकि ना वो ए में था ना वो बी में था। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो अब अगर हमें ये निकालना है, क्या? ए यूनियन बी, तो कैसे निकाल लेंगे? देखो बड़ा आसान है, मैं सिंपल से दिखाता हूं आपको। अगर आपको ये निकालना है ए यूनियन बी, ठीक है, तो साफ दिख रहा है। एक तो मैं ले लेता हूं ओनली ए, क्या ले लेता हूं? ओनली ए, वाइट वाला रीजन, नोट बाद में करना, प्लस एक मैं ले लेता हूं बी। ठीक है भाई, एक व्हाइट वाला रीजन ओनली ए, और एक येलो वाला रीजन पूरा बी, पूरा बी, है ना? देख रहे हैं भाई, येलो वाला रीजन पूरा बी है, कंप्लीट बी है। अच्छा, ओनली ए कैसे निकालेंगे? ओनली ए बोले तो ए माइनस बी, है ना? ओनली ए बोले तो ए माइनस बी, ए माइनस बी निकालना सिखाया था अभी। ए बट नॉट बी, क्या बोलोगे? ए लेंगे बट ए में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, और बी इसमें ऑलरेडी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया? देखो भाई, इसका फॉर्मूला जो है ये निकल के आ गया बेटा। ठीक है, ओके, कोई डाउट है क्या? पक्का? आगे बढ़े? हाँ, तो मैं नीचे फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, इसको देखो जरा, फॉर्मूला लिखवा देता हूँ यहाँ पे। जिसने सेट चैप्टर पढ़ लिया होगा वहां पे समझ में भी आ गया होगा मैंने ये सब समझाया कि नहीं समझाया। ये वाला वीडियो नहीं था, है ये वाला फॉर्मूले वाला, है ये वाला? तीनों वाला नहीं है ना? हाँ, वीडियो बनी पड़ी है बट मैंने उसको अपलोड नहीं किया यार। कोई डाउट है? पक्का? आगे बढ़े? अच्छा, एक लास्ट ले लेता हूं मैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं नीदर ऑफ। वैसे तो नॉट ए कैसे निकालेंगे? हाँ जी, नॉट ए कैसे निकालेंगे? नॉट ए, नॉट ए को बेटा हम ये भी लिखते हैं ए बार। बेटा इस ए बार को हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, हाँ जी, एन ऑफ ए बार कैसे निकालेंगे? ए बार मतलब ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। तो ये जो ए वाला सर्कल है ये वाला नहीं होना चाहिए, है ना? इसको निकाल के फेंक देंगे, तो रेक्टेंगुलर जो पार्ट बचा है दैट इज नॉट ए। और नॉट ए में क्या क्या आ रहा है बताएगा? मैं यहाँ पे ए बार लिख रहा हूं बेटा, ए बार बोले तो नॉट ए। ए बार की जगह हम कई बार ए डैश भी लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं? ए डैश। ठीक है, तो बेटा देखना है यहाँ पे क्या आएगा, क्या क्या बचा? 3 5 2 उड़ा दिया, क्या बचा? 1 4 6, है ना? दुनिया में से वो सारी चीजें ले ली जो ए में नहीं है, बाकी सारी तो ले ली ना, सैंपल स्पेस में सारा ले लिया, बस ए में नहीं होना चाहिए। तू नहीं लिया क्योंकि ए में पढ़ा था,
बी से क्या मतलब है? हाँ, बी से कोई मतलब ही नहीं है ना। मैंने बोला मुझे वो लोग नहीं चाहिए इधर जो नॉन वेज खाते हैं, तो वो थोड़ी ना आ जाएगा पसंद, मैं तो वेज भी खाता हूँ, समझना की बात। हाँ, ठीक है भाई। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, एग्जाम्पल परफेक्ट है ना, ठीक है भाई, ओके क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्या हुआ बेटा, सैंपल स्पेस में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, ए को निकाल, ठीक है। वैसे यहां पे सैंपल स्पेस नहीं होता, सेट्स में क्या होता है, नो, सेट्स में सैंपल स्पेस की जगह यूनिवर्सल सेट होता है। सैंपल स्पेस जो वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी के लिए है, ठीक है, और ये वाला जो वर्ड है ये सेट्स के लिए, ठीक है। सेट्स चैप्टर में दोनों का एक ही मतलब है, यूनिवर्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन की जो दुनिया होगी वो यही होगी, सैंपल स्पेस ही होगा, उससे बाहर ही जाएगा वो, ठीक है, ओके आगे बढ़े। हाँ चलो, एक होता है बेटा नीदर ए नॉर बी, ध्यान देना भाई सब लोग, ठीक है। मैं इस फिगर को दोबारा बना देता हूं, या हम उसे नन ऑफ देम भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, नन ऑफ देम, या नीदर ए नॉर बी। हाँ जी, हमने एक सेट लिया था अभी, यहाँ पे कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक दूसरा सेट ले लेता हूँ, चलो मैंने यहाँ ले लिया 135, मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया, आपकी बार मैंने ऑड नंबर ले लिया बेटा, क्या लिया, ऑड नंबर। सुनना भाई, अगर मैंने बोला आपसे कि सेट ऑफ नंबर्स विच आर बेसिकली कौन सा है, ये प्राइम वाला है, ठीक है, और ये क्या है, ऑड वाला है, ठीक है। सेट ऑफ नंबर्स विच आर प्राइम एज वेल एज ऑड, मतलब प्राइम एंड ऑड बोथ, तो उसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एंड वर्ड यूज किया है, प्राइम एंड ऑड बोथ, तो जब भी मैं एंड की बात कर रहा हूं तो क्या यूज होगा, इंटरसेक्शन, ठीक है भाई, किसके लिए, ये प्राइम एंड आ गया ना इसलिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन हो गया, क्या इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 3,5, ठीक है। अच्छा अगर मैंने ये बोला बेटा प्राइम और ऑड, क्या बोला, प्राइम और ऑड, या मैंने ऐसे भी बोल दिया बेटा, ऐसे भी सुन लो, फाइंड द सेट ऑफ नंबर्स विच आर एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है, फाइंड द सेट ऑफ नंबर्स विच आर एटलीस्ट वन ऑफ देम, वन अमंग देम, ये भी हो सकता है, एटलीस्ट वन अमंग देम, उनमें से कोई एक हो, प्राइम हो चाहे ऑड हो, ठीक है, ये नहीं बोला एग्जैक्टली वन, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, और एटलीस्ट मतलब और मतलब ए यूनियन बी, कैसे निकालेंगे, टीम बना ले कंप्लीट, 1 2 3 5, चलो मैं वेन डायग्राम दिखा रहा हूं बेटा, इस फिगर को हम वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है, एक्चुअली सेट का पार्ट है बेटा, बट मैंने यहां पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया है बेटा, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ए में क्या क्या है 2 3 5, बट इस तरीके से लिखे कि कॉमन क्या है, लो भाई 3 5, यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 1, है ना। अच्छा बेटा अगर ये होता नॉट प्राइम, हाँ जी हम बात कर रहे हैं बेटा, सैंपल स्पेस मैंने ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है 6 होगा, बिल्कुल सही कह रहा है ये बच्चा, हाँ जी बेटा बातें नहीं, मैंने लिखा नॉट प्राइम बोले तो नॉट मतलब बार होता है, ए बार या फिर ए डैश, आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, क्या होगा, जो ए में नहीं है, ठीक है, तो 2 3 5 को छोड़ देंगे, बाकी सारे ले लेंगे, क्या क्या 1 4 6, कोई डाउट है क्या, हाँ ठीक है। मीनिंग, अब मैंने मीनिंग समझा के जानबूझ के कराया, वैसे भी देख लो दीज आर नॉट प्राइम नंबर, हम मीनिंग को समझ के भी लिख सकते हैं, हम सेट की हेल्प से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा आगे है नीदर प्राइम नॉर ऑड, अच्छा नीदर प्राइम का मतलब है नॉट प्राइम, नॉट ऑड, दोनों ही ना हो, ना प्राइम ना ऑड, तो ए भी ना हो, ए पे बार आ गया, बी भी ना हो, बी पे भी बार आ गया, दोनों के बीच में क्या है, और आएगा क्या, और या एंड, हाँ जी
कौन सी वाली फीलिंग आ रही है? और या एंड? मैंने बोला आई विल टेक नीदर कॉफी नॉर टी। किसी ने मुझसे पूछा सर क्या लेना चाहोगे, नीदर टी नॉर कॉफी, तो मैं क्या उसको ऑप्शन दे रहा हूँ? उसको ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ ना मैं चाय पीने वाला हूँ ना मैं कॉफी पीने वाला हूँ, तो एंड हो गया ना। मतलब दोनों ही चीज, दोनों पॉसिबिलिटी कर रही है, मतलब ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो एंड की फीलिंग आ गई बेटा यहाँ पे, क्या ये, ठीक है। ये भी अच्छा ये, हाँ ये भी होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, हाँ, ये भी नहीं चाहते, ये भी नहीं चाहते और ये भी नहीं चाहते, तो दोनों में क्या एंड वाला ऑप्शन आया ना। आपने और तो नहीं बोला, मम्मी की थोड़ी ना बोला कि मम्मी या तो ये मत दे दो या ये मत दो या ये मत दो, फिर तो मम्मी जीतेगी नहीं। हाँ ठीक है, तो बोल रहे हैं या तो ये मत दो या तो ये मत दो। नहीं दोनों ही मत दो, दोनों ही मत दो। ऐसा नहीं बोला कि या तो ये मत दो या तो ये मत दो, ऐसा नहीं बोला। आपने क्या बोला? दोनों ही मत दो, ठीक है। मतलब आई वॉन्ट नथिंग, नन ऑफ देम, ठीक है। हाँ जी भाई, इसे हम बोलते हैं बेटा नन ऑफ दीज या नन ऑफ देम, ठीक है बेटा। प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना। अच्छा सुनो भाई, एक चीज और, ये जो मैंने लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, बेटा एक थ्योरम होती है। थ्योरम क्या होता है कि आप इस पूरे पे बार लगा दो, पूरे पे, पूरे ब्रैकेट पे, और यहाँ पे क्या है यूनियन है। तो जब हम ये ब्रैकेट खोलते हैं और हम क्या करते हैं, इस बार को इंडिविजुअली लगाते हैं, जैसे मैंने ए पे लगा दिया और मैंने बी पे लगा दिया, तो ये जो अंदर वाला साइन है यूनियन क्या बन गया? इंटरसेक्शन बन गया। इसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। बट मैं फिलहाल आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि नन ऑफ देम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नन ऑफ देम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई डाउट है क्या? पक्का क्लियर है सबको? अच्छा ये रीजन कौन सा है बेटा? हाँ जी कौन सा वाला रीजन है, कुछ आएगा? 4-6 वाला है ना, ठीक है। सारे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए यहाँ पे, पेपर में देखेंगे बेटा, ठीक है भाई। चल रहा है, सॉरी, हाँ मैंने थोड़ा सा ज्यादा लाइट कर दिया है बेटा। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ओके, दिस रीजन इज नीदर प्राइम नॉर ऑड, ठीक है। मतलब इसमें ना प्राइम वाले हैं ना ऑड वाले हैं, ठीक है। अच्छा इसे निकाला कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भी कैसे निकाला। अच्छा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ समझाया था, देखो भाई, ए बार को मैंने निकालना सिखाया था। ए बार जिस पे भी बार लग जाता है उसे सैंपल स्पेस में से सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ए को हमने सैंपल स्पेस में से सबट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है, ओके। मतलब ए नहीं लेना, तो हमने उसे सैंपल स्पेस में से सबट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखते हैं क्या? यूनिवर्सल लिखते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा एन ए यूनियन बी का होल बार, या फिर मैंने ये लिख दिया ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो ये इसके बराबर है। और ये कैसे निकालेंगे? जिस किस पे बार लग रहा है? बार लग रहा है ए यूनियन बी पे, तो हम उसी को सबट्रैक्ट करेंगे किसमें से? किसमें से? यूनिवर्सल में से। तो बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। बाकी तो सब कर लेते हैं, बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है तो बोलो। अब मैं प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। अच्छा पहले फॉर्मूला सुन लो भाई। अगर मैंने यहां लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, या ए और बी, डन। सो बेटा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसे हम ए और बी भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ए और बी। हाँ जी ध्यान देना जरा इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? अच्छा मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट Na बाई NS लिखवाया था। तो भाई जिसकी भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? ए यूनियन बी की। तो क्या होगा बेटा? उसी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखवाया आज? इसका फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको, इसका ऊपर वाले का। कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तीन ही फॉर्मूले लिखवाए बेसिक आज, तीन या चार। क्या हुआ? एन ऑफ एस। नाउ डिवाइड एंड सेपरेट। इफ आई डिवाइड एंड सेपरेट क्या आएगा भाई? समझ ले बस पहले, ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई? ए की। ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई? ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई? कोई डाउट है क्या?
बोलो भाई डाउट है तो। अच्छा ये क्या नया फॉर्मूला है? हमने ऐसा फॉर्मूला एन में किया था, बस पी की जगह एन था। तो जितने भी फॉर्मूले बेटा मैं आपको याद दिला दूं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी क्या होता है, ये भी वही होता है, ए में से ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। बट बेटा यहाँ पे देखो फॉर्मूला नंबर 1 बेटा, देखो ये आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, मैंने एक बताया था उसकी, ठीक है, आपको बस फॉर्मूला लर्न रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, बेटा ए बट नॉट बी को सबको पता है कि हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, हाँ जी ओनली ए भी लिख सकते हैं, है ना। बट एक और तरीका है इसका, सुनना भाई, ए तो ए होता है, बट का मतलब हमेशा एंड होता है बेटा, ठीक है, अंग्रेजी में भी बट का एंड ही होता है, ठीक है जी। तो यहां पे हमने एंड मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी, ठीक है, नॉट बी मतलब बी बार। तो ये एक और तरीका मैंने लिख दिया यहां पे, किसका, ए बट नॉट बी का। क्या होता था, ए में से ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आपको, ए बट नॉट बी, क्या समझाया था, ए लेना है, ए ले लिया, बी नहीं लेना, इसलिए बी का इंटरसेक्शन किसमें से, किसके साथ, ए के साथ, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला और ऊपर वाला फॉर्मूले में कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है, आपको ये याद रखना है बस, ठीक है। अच्छा एक और फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, या आप इसे नॉट ए भी बोल सकते हैं, नॉट ए, क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये तो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास से, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है नॉट ए पे, फिल इन द ब्लैंक, है ना, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, कोई डाउट है क्या, पक्का। एक काम करेंगे आप लोग, सेकेंड एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे,